हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग। हे राजन, वे स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्मपरायण मनुष्य संसार चक्र में पड़े रहते हैं। हे राजन, वे स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। कौन अपने निमित्त बंधन बनाते हैं? भोग बुद्धि वाले, जिनकी चेतना नष्ट हो जाती है, वो भोग बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। कोई बंधन नहीं है संसार में किसी भी मनुष्य के लिए, पर बंधन क्या बंध जाता है इस संसार में आने के बाद कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। संसार से बंधन पहले पक्का कर लेता है, मनुष्य से बंधन पक्का करा दिया जाता है। और ये सब निमित्त बंधन है। निमित्त बंधन, जब हम योग से जुड़ते हैं, जब हम ज्ञान से जुड़ते हैं, तब हमारे में ये विचार उत्पन्न होता है ना कि देखो, निमित्त बंधन ही तो है। आज हम सब 30 साल के, 40 साल के, आज जिसकी जितनी भी उम्र है, आखिर हमारे होने का वो निमित्त बंधन कौन सा है? केवल वो थोड़ी सी देर की प्रेम क्रीड़ा, और उससे आज इतना बड़ा शरीर हमारा आपका सबका खड़ा हुआ है। निमित्त कारण, निमित्त कारण है वो, और उससे ये पूरा संसार पक्का कर लिया। अब निमित्त कारण है कि हम गर्भ से, कितना हमें टाइम लगा गर्भ से बाहर आने में? निमित्त समय लगा, और गर्भ से बाहर आ गए। अब कितना समय लगता है उस बच्चे को दूध पीने में? निमित्त समय लग रहा है दूध पिलाने में माँ को। निमित्त समय लग रहा है उसका सूसी पोटू साफ करने में। निमित्त समय लग रहा है उस बच्चे को नहलाने में, धुलाने में। लेकिन भोग बुद्धि वाला मनुष्य उस निमित्त बंधन में भोग बुद्धि लगा रहा है। मेरा बेटा, मैं दूध पिला रही हूँ, मैं इसे पाल रही हूँ, मैं इसे बड़ा कर रही हूँ। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया। निमित्त 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 सब करने से बड़ा हो गया। क्या किया? थोड़ी देर मालिश कर दी, उसके बाद निमित्त थोड़ी देर उसको घुमा दिया, निमित्त उसको टहला दिया, निमित्त उसको सुला दिया, निमित्त वो जाग गया, निमित्त वो खेला, निमित्त वो कूदा। उसके बाद बड़ा हो गया बच्चा। बड़े होने के बाद क्या है? निमित्त गए स्कूल में एडमिशन कराना है, निमित्त गए वो पढ़ रहा है लिख रहा है, निमित्त गए लो उसकी शादी भी आ गई, उसकी भी अपनी गृहस्थी बस गई। अब निमित्त कारण से वो भी संसार में फंसा। ये सब निमित्त हैं। विचार करके तो देखो, जिस संसार के बंधन में हम बंध रहे हैं कि आज बेटा निमित्त निमित्त कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं कि जुड़ जाते हैं सबसे। अब हमने भोग बुद्धि लगा ली है। मैंने इसे पाला, मैंने इसे पोसा, हाय मेरा बेटा, मैंने इस संसार में रह करके इसके लिए कितना किया, और आज ये इसका सोचता भी नहीं मेरे लिए। तो हम कितना सोच रहे हैं पिछले वालों के लिए? या ये मेरा पति, निमित्त बंधन बन गया। आराम से पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, संसार की मौज बाहर ले रहे थे। निमित्त है, शादी करनी, शादी करनी, लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो, किसी ने बता दिया। निमित्त गए भाई, पसंद आ गया, चलो भाई एंगेजमेंट हो गई, रिंग सेरेमनी हो गई। निमित्त एक रात के बंधन में 7 फेरों में बंध के निमित्त कारण से हम बन गए, और हमने भोग बुद्धि उसमें हमने बना ली। हाय ये मेरा पति है। अब जीवन भर नाच रहे हैं, अब जीवन भर नाच रहे हैं उसी सास ससुर के आगे, जीवन भर नाच रहे हैं बेटों के आगे, बेटियों के आगे, और जीवन भर नाच रहे हैं इस संसार के आगे। उन निमित्त बंधनों को हमने कितना अपना मान लिया, और वहाँ से हमारी मन बुद्धि आज भी निकलने का नाम नहीं लेती है। यही निमित्त जो योग संसार पे जोड़ा, यही निमित्त योग उस परमात्मा से जोड़ लें कि भगवान, तूने तो मुझे इस धरा पर भेजा, तूने ये सारा संसार बनाया, सारा ब्रह्मांड की तूने रचना की, और गुरु और ज्ञान मिलने के बाद भी मैं आज उस निमित्त कारण को नहीं समझ पा रहा कि मेरे भी यहाँ आने का निमित्त कारण है। मुझे मुझे भी गुरु मिलना, ये भी मेरा निमित्त कारण है, और ज्ञान मुझे मिलना, ये भी निमित्त कारण है। अब उस ज्ञान में मेरा मन बुद्धि लगना, ये भी निमित्त कारण है। और मन बुद्धि लगाने के बाद फिर धीरे 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 योग साधना को बढ़ाते रहेंगे, तो एक वो दिन आएगा जब निमित्त मौत हो जाएगी। अच्छा खासा घूम रहा था, हंस रहा था, खा रहा था, पी रहा था, क्या हुआ? अरे नहीं रहा, अरे अभी तो हमने उसे देखा, अरे क्या, अच्छा, अरे कल तो बोल रहा था, अच्छा, अरे कल तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, हम देखने गए थे, आज कैसे वो चला गया? निमित्त। तो इस निमित्त संसार में एक मनुष्य
भोग बुद्धि लगाता है और अपना सारा जीवन रो रो के मर मर के गुजार के चला जाता है। और निमित्त कारण में निमित्त क्या है? वही निमित्त बेटा, वही निमित्त बेटी, वही निमित्त हमारा पति, वही निमित्त निमित्त इस संसार के सारे भोग, सब भोग हैं। आप देखो, सुबह बिस्तर से उठे, क्या किया हमने? उस पलंग का भोग ही तो किया, बिस्तर का भोग ही तो किया, उठ गए। उसके बाद हम टॉयलेट गए, टॉयलेट क्या कर रहे हैं? टॉयलेट सीट का भोग ही तो कर रहे हैं, उस वॉशरूम का भोग ही तो कर रहे हैं। हमने ब्रश लिया, हमने ब्रश किया, हमने क्या किया? टूथपेस्ट का भोग किया, ब्रश का भोग किया, जिस जल से नहाए उस जल का भोग किया, जिस पाटे पे बैठे उस पाटे का भोग किया, जो खड़ा हुआ जिसने शावर से अपना नहाना कर लिया उसने शावर का भोग किया। वापिस आए, किसी ने चाय पी, किसी ने ग्रीन टी पी, किसी ने गर्म पानी पिया, किसी ने कुछ खाया पिया, उसका भोग किया। फ्रूट खाए उसका भोग किया, ब्रेकफास्ट में जो खाया उन खाद्य पदार्थों का भोग किया। सब मनुष्य सुबह से शाम तक भोगी बुद्धि में तो लगा हुआ है। ये विचार करना पड़ेगा, अपने में अंदर में डालना पड़ेगा कि सुबह से शाम तक मैं इस संसार का भोग कर रहा हूँ, केवल भोग। और ये अंदर में विचार जाता ही नहीं है कि मैं इस संसार का भोग, एक दिन की अपनी केवल एक दिन की कार्य प्रणाली पर नज़र डालें कि दिन भर में, पूरे दिन में कितनी चीज़ों का भोग करते हो आप। तो क्या आपका या हमारा जीवन इसीलिए भगवान ने दिया है कि हम केवल भोग 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 विलास में ही चले जाएं? अपना मन और बुद्धि योग से ना जोड़ें। योग से जोड़े मन बुद्धि, मन का काम नहीं है। अब अगर फ्रेश नहीं हुआ तो पूरे दिन के कार्य कर रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उस एक भोग में बुद्धि, आज मैं फ्रेश नहीं हो पाया, अरे आज मैं फ्रेश नहीं हो पाया। बोलो क्या ज़रूरत है वहाँ पर बुद्धि और मन लगाने की? पूरे दिन मन वहीं लगा पड़ा है, पूरे दिन। आज मैं नहा नहीं पाया, आज मैं चाय नहीं पी पाया, अरे आज हमारा रूटीन बिगड़ गया, आज तो मैं ग्रीन टी नहीं पी, अरे आज मेरा रूटीन बिगड़ गया, आज मैं वॉक नहीं कर पाई, अरे आज मेरा रूटीन बिगड़ गया, आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, अरे मेरा रूटीन बिगड़ गया, आज मैं ये नहीं कर पाई। पूरे दिन मन उसी में लगा हुआ है। क्या ज़रूरत है वहाँ मन बुद्धि लगाने की? अरे तुम फ्रेश नहीं, वो पेट जाने, पेट के में अंदर चलने वाली कार्य प्रणाली जाने। तुम वॉक नहीं कर पाए, वो वॉक करने वाला जाने, वो पैर जाने, और वो सड़कें जाने कि तुम क्यों नहीं जा पाए वॉक करने, तुम्हारा शरीर जाने। तुम लंच नहीं कर पाए, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, तुम्हारा शरीर जाने क्यों नहीं कर पाए। बड़ी भाग दौड़ोगी, नहीं टाइम मिला, आगे वाले ने तैयार करके नहीं दिया, ये सब तो शरीर के काम है। शरीर जाने, भूखा रह रहा है, आज बड़ी दिक्कत हो रही, अरे शरीर जाने मैं भूखा हूँ तो क्या हुआ। ये सब बॉडी के काम, ये सब बॉडी की भोग वासनाएं हैं, और मन बुद्धि को इन भोग वासनाओं में लगाना ही नहीं है। भगवान कहते हैं ना, मिले तो ईद, नहीं तो रोजा। केवल बोलने के लिए, केवल बताने के लिए, अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए निमित्त कारण है ये सब। और भोग बुद्धि वाला स्वयं अपने को पूरे संसार जीवन चक्र में केवल और केवल भोग बुद्धि भोगता है। आज पहले अपने जो आसपास हमारे मायके में थे वहाँ की भोग बुद्धि, और वहाँ से पीछा छूटा ससुराल पक्ष में है, ससुराल पक्ष की भोग बुद्धि। अब उसके बाद जब अपने संसार में आ गए, बनाए हुए संसार में, अब वहाँ की भोग बुद्धि लग रही है। पहले मन चलता था, अरे मेरी भाभी ऐसी, मेरी बहन ऐसी, ससुराल में अरे मेरी ननद ऐसी, मेरी सास ऐसी। अपने में आ गए, अरे मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरी बेटी, मेरा दामाद ऐसा। निमित्त निमित्त चीज़ों में अपने मन को, अपनी बुद्धि को उलझा के रखता है। कौन? भोग बुद्धि वाला। और यही जब भोग बुद्धि वाला सारी चीज़ों को समझ जाता है ज्ञान से और गुरु से, ज्ञान की प्राप्ति, देखो गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और वो भी बड़ा लंबा टाइम लगता है। जब ज्ञान में अपने को पकाना पड़ता है, ये नहीं कि हम ज्ञान सुना है उसके बाद सारी भोग बुद्धि, देखो आज भी हम क्या करते हैं, जा तो रहे हैं सत्संग, जा तो रहे हैं किसी भी संस्था से जुड़े हैं, लेकिन वापस हम कहाँ आ रहे हैं? वापस हमारी भोग बुद्धि सत्संग से उठने के बाद तुरंत संसार में लगती है। और सत्संग में भी वो विरले सत्संग हैं जिन सत्संगों में आत्मा का पाठ पक्का कराया जाता है, जिन सत्संगों में आपको आत्मनिष्ठ बनाने के गुण सिखाए जाते हैं। और वो सत्संग नहीं कि आप जो संसार छोड़ के आ रहे हो, आपको सत्संग में वही संसार में फिटिंग बनाने की शिक्षा दी जा रही है। क्या फ़ायदा ऐसे सत्संग का? क्या फ़ायदा ऐसे गुरु का? क्या फ़ायदा ऐसे गुरु के ज्ञान का कि जिस संसार में हम अनफिट हो रहे हैं, जिस संसार में हम फिटिंग बनाने की सोच रहे हैं, वहाँ हमारी दाल नहीं गल रही है, वहाँ हमारी चल नहीं रही है,
हैं, और या वहाँ हमारी चल रही है तो आगे वाला हमारी चलने से इनकार कर रहा है कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब वही यहाँ सत्संगों में आके उसी संसार में फिट होने की विद्या सिखाई जा रही है। जीवन पर्यंत भोग बुद्धि वाला मनुष्य यही सवाल लेके आएगा और वो यही सवाल करेगा। तो सवाल करने वाला और उसका जवाब देने वाला दोनों को विचार करना पड़ेगा, दोनों को, कि ये जगह ये स्थान आत्मनिष्ठा में पकने के लिए हैं, ज्ञान में पकने के लिए हैं, ना कि संसार में फिटिंग बनाने का ज्ञान देने के लिए। तो संसार में फिटिंग, आप संसार में रहना तो आपको संसार ही में, कहाँ जाओगे संसार छोड़ के, कहाँ जाओगे अपनी बॉडी को छोड़ के। लेकिन एक योगी, एक साधक जीते जी इस बॉडी से अपने आप को अलग करता है, और वो जीते जी इस बॉडी में फंसता नहीं है, वो जीते जी इस बॉडी से दूर हो जाता है, छूट जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका काम है, वो घर में है, उसका बहू का चोला मिला है उसको बेटी का चोला मिला है, उसको ननद का चोला मिला है, उसको जिठानी का चोला मिला है, उसको पत्नी का मिला है, उसको पुरुष है तो पुरुष संबंध आप समझ लो। तो वो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, बिना निमित्त कारण के। उसके मन में ये भावना ही नहीं रहती है कि मैं अपनी सास के लिए खाना बना रही हूँ, उसके मन में ये भावना नहीं रहती कि मैं अपने ससुर की सेवा कर रही हूँ, उसके मन में ये भावना ही नहीं रहती कि मैं अपने पिता की, माँ की, बहन की, भाई की, बेटी की, भाभी की, बहू की, किसी की भी सेवा कर रही हूँ। हाथ हैं चल रहे हैं, कौन आया, लो नाम रिश्ते जुड़ गए, भाभी ये बना दो। अब उसमें निमित्त योग जोड़ने की क्या ज़रूरत है कि तुम उसकी भाभी हो। अब उसमें निमित्त योग जोड़ने की क्या ज़रूरत है कि तुम किसी की पत्नी हो। निमित्त योग जोड़ने की क्या ज़रूरत है कि तुम किसी की बहू हो। उन्होंने बहू नहीं कहा, आजकल तो बेटी मानती हैं सासें बहू को, बिटिया ज़रा खाना बना दो। आजकल तो बहू कहती मेरी सास तो मेरी माँ जैसी है, तो माँ के लिए खाना बना दो। अब है तो सास, पर तुमने बंधन बेटी का मान लिया तो आज बेटी वाली फीलिंग आने लगी, बंधन सास में माँ का मान लिया तो माँ वाली फीलिंग आने लगी। ऐसे ही जब योग परमात्मा से जोड़ते हैं और जब इस संसार के सारे निमित्त कारण को समझ जाते हैं कि पूरा संसार केवल अज्ञान से भरा हुआ है और सारा संसार केवल भ्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है, फिर एक योगी धीरे धीरे अपना वो निमित्त कारण का योग केवल परमात्मा से जोड़ता है कि भगवान इस निमित्त बॉडी में से निमित्त में से चला जाऊंगा। आज मैं दिख रहा हूँ हंसता खाता, अभी 1 मिनट बाद सांस निकल जाए तो अभी 4 घंटे में नामो निशान समाप्त है। कहाँ गए तुम, किधर गए तुम, कहाँ गए तुम्हारे रिश्ते नाते, कहाँ गया तुम्हारा वो बेकार पति और आवारा गर्दी करने वाला पति, कहाँ चला गया तुम्हारा बड़ा देवता समान पति, कहाँ चले गए तुम्हारे सारे संसार के झंझट। 2 घंटे में 4 घंटे में सब रफू चक्कर 9 2 11। तो एक योगी ज्ञान से सारे संसार के चक्रव्यूह को समझ जाता है और परमात्मा की कृपा से वे सारे चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है। भोग बुद्धि वाला जो मनुष्य है वो सदैव अपने को इस संसार की ही भोग वासनाओं में फंसाए रहता है और निमित्त बंधन बनाता रहता है। मूढ़ और कर्मपरायण मनुष्य संसार चक्र में पड़े रहते हैं। आप संसार वालों को ये ज्ञान कभी नहीं दे सकते, संसार वाले कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो मूर्ख हैं, मूढ़ व्यक्ति हैं। वो पूरा जीवन संसार चक्र में पड़े ही रहते हैं। अरे कैसे नहीं करेंगे, घर है, गृहस्थी है, अरे कैसे नहीं करेंगे, बेटा है आज कमा नहीं रहा है, तो भाई हमें सोचना है ना उनके बच्चों के लिए। सोचो, किसी ने मना नहीं किया। आगे आपके सामने जिम्मेदारियां हैं, उनको आपको निभाना पड़ेगा। भगवान देश से विदेश भेज देता है, विदेश से जाने और कहाँ कहाँ कितने कितने शहरों में भेज देता है। एक किसी भी मनुष्य को आप देखो, एक बच्चा घर में पैदा होता है, कहीं भेज दिया पढ़ाई लिखाई करने के लिए माँ बाप ने, वहाँ से वो कहीं अपनी नौकरी करने के लिए चला गया। नौकरी करने में उसने 10 स्थान बदले, 10 स्थानों में बदल बदल के वो 10 जगहों पर गया नौकरी करने के लिए। ये तो स्थान परिवर्तन है। लेकिन मूढ़ व्यक्ति संसार चक्र में ही पड़ा रहता है। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करता, वो ये बुद्धि खोलने की कोशिश ही नहीं करता, और बस कर्म परायण, नहीं मेरा ये कर्म है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये फर्ज है। कभी दृष्टि नहीं डाली जिस परमात्मा ने तुम्हें बना के भेजा, जिस परमात्मा ने तुम्हारे अंदर श्वासों की माला पिरोई है, जिस परमात्मा ने तुम्हारे शरीर को सुंदर सुदृढ़ रखा हुआ है, जिस परमात्मा ने तुम्हें अपने को भी याद करने के लिए भेजा है इस दुनिया में, उसके प्रति आपका कोई कर्म नहीं है, उसके प्रति आपको कोई धर्म नहीं निभाना है, कोई फर्ज नहीं निभाना है। सारे संसार के फर्ज में ही अपना पूरा जीवन बिता के चले गए।
किस फर्ज से आपको शांति मिली निभाने से? कौन से फर्ज वालों ने आपके ऊपर सिर पर ताज सजा दिया हो? मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत फर्ज निभाए, मेरी बेटी बहुत अच्छी, बहुत फर्ज निभाए, मेरी बीवी बहुत अच्छी, बहुत फर्ज नहीं, किसी ने ताज नहीं रखे सर पे। और हम आज भी सारा मन उन्हीं में लगाए हुए हैं और सारा मन से उन्हीं के फल की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। बड़ा हो जाएगा ना तो मुझे समझेगा, कमाने लगेगा ना फिर मुझे आराम हो जाएगा, पति नहीं देता ना धन कोई बात नहीं है, सास ससुर नहीं करते ना मेरी मदद कोई बात नहीं है, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा कमाएगा फिर मैं आराम से रहूँगी। अच्छा बेटा बड़ा ही उसने कमाया भी, तुमको बड़ा धन पदार्थ भी दे दे, मेरी माँ ने बहुत कष्ट से, मेरे बाप ने बहुत कष्ट से, या मेरी पत्नी ने बहुत कष्ट से, अब इसका जीवन पूरा सुख में गुजर रहा है सुख में, तो किस में लगा? भोग में ही तो लगा है, भोग में ही लगा है। पहले भी भोग में बुद्धि लगी थी, धन आ जाए बेटा अच्छा बन जाए, और जब वो अच्छा बन गया धन आ गया तब भी भोग में बुद्धि लगी है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत पूछता है, मुझे बहुत ध्यान रखता है। तो ऐसे ही संसार का प्राणी जिस भी कर्म बंधन में बंध जाता है और निमित्त कारण कर्म बंधन में बंध के और उसी के परायण हो करके भोग बुद्धि में सारा जीवन गुजार के चला जाता है, अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं आता। तो हम अपनी भोग बुद्धि में इस संसार से ना जुड़े, हम भोग करते हुए उस परमात्मा से अपने मन का बुद्धि का योग जोड़ें। तो एक दिन ये शरीर औजार है, ये शरीर एक मशीन है, इससे सारे काम होंगे, लेकिन मेरे अंदर से भाव बिल्कुल मिट जाएगा कि इस संसार में मेरा कोई है, मेरा कोई नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक है, वो परम पिता परमात्मा, उसके अलावा और कोई नहीं है मेरा। और विश्वास रखो उसके अलावा सच में कोई नहीं है। सच्चा सुख, सच्चा मेरे योग क्षेम का भार हम सारा उस परमात्मा को सौंप देते हैं और धीरे धीरे उसमें अपना मन बुद्धि लगा करके उसी के निमित्त जब हो जाते हैं तो मेरे सारे कर्म परायण का बोझ वो परमात्मा अपने ऊपर लेता है और सारे काम बनाता है। हम बनाएंगे आप बनाएंगे तो अहंकार में भर जाएंगे, लेकिन जब वो परमात्मा के ऊपर अपना सारा का सारा योग क्षेम का भार सौंप देते हैं और जब वो बनाता है तो हम भक्ति भाव से भर जाते हैं और छूट जाते हैं और छूट जाते हैं, अपने तीनों शरीरों से अंदर से छूट जाते हैं, स्थूल बॉडी से, सूक्ष्म बॉडी से, कारण बॉडी से, कि भगवान मैंने कुछ नहीं किया, जो किया हे परमपिता परमात्मा सब तुमने किया, मैं तो सिर्फ तुमसे लग गया, अब मुझे ये कुछ चाहिए भी नहीं। इसको आज अभी इसी वक्त छोड़ना पड़े तो एक कर्मनिष्ठ योगी छोड़ने के लिए तत्पर रहता है, तत्पर, और वो छोड़ के चला जाता है। परमात्मा उसको जैसे नाचना चाहता है वो उसका नाचने पर अपने पैर ठुमक ठमक 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 जहाँ वो चाहता है निकाल अपने बच्चे को ले जाता है और वो चल देता है। वो कुछ नहीं सोचता आगे पीछे की, चल देता है, क्योंकि वो इतना कर्म परायण किस में है? परमात्मा में है। उसने भोग बुद्धि संसार से हटा दी और अपना योग जोड़ लिया परमात्मा से। विश्वास करो, परमात्मा इस ज्ञान के रास्ते में आपको जितने दुख मिले, हमें जितनी ठोकर मिले, हमें जितना भी कोई क्यों ना परेशान कर ले, लेकिन जब हमने अपने जीवन की और हमने अपने मन की हृदय की तार परमात्मा से जोड़ी है तो वो परमात्मा सर्व सुख ला के आपकी और हमारी झोली में डालता है। समय लगता है, आपकी जितनी सच्चाई से आपकी तपस्या होगी भगवान आपको उतना ही उतना फल देगा। तो क्यों ना पूरी प्योरिटी से उस परमात्मा से जुड़ जाया जाए जिससे कि हमें छप्पर फाड़ के मिले। कहते हैं ना भगवान के घर में देर अंधेरी, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब संसार में मनुष्य को धन दौलत छप्पर फाड़ के देता है तो फिर सोचो जो ज्ञान से जुड़ेगा उसको क्या मिलेगा, क्या मिले उसको? वो बहुमूल्य चीज़ मिलती है जिसको बताया नहीं जा सकता, और बता भी दिया जाए तो किसी को विश्वास नहीं आएगा। इसलिए जो होगा प्यासा, जो होता है उस भगवत प्रेम का प्यासा, उसी को भगवान पानी पिलाता है और उसी की प्यास बुझाता है। तो हम सब उस भगवत प्राप्ति के प्यासे बने, ना कि इस संसार के मोह में पड़ करके हम अपना इतना अमूल्य समय आज भी वहीं पे गंवा रहे हैं, वहीं पे गंवा रहे हैं। वही रोटी, वही चौका, वही बर्तन, वही हमारे रिश्ते, वही हमारे नाते, वही हमारा सत्संग, वही हमारे सत्संगी, वह उन्हीं में पड़े हुए हैं। उससे अलग हम जाने की सोचते ही नहीं है। वही मन बुद्धि सब लग रहा है।
मन बुद्धि वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी शरीर से सब करो और ईमानदारी से सेवा करो इस संसार में। और इस संसार में जो घर मिला है, जो घर के कर्म प्राणी मिले, वो कैसे भी चलते हैं, हमारा आपका फ़र्ज़ यही है कि हम ईमानदारी से सेवा करें कि ये मुझे भगवत प्रेम की सेवा मिली है, इस भगवत प्रेम की सेवा में मैं खोट नहीं डालूँगा। आपके घर में 4 लोग हैं सेवा करने वाले, आपके घर में 40 लोग हैं सेवा करने वाले। अगर आपके सामने वो सेवा है तो आप ईमानदारी से, प्योरिटी से उसकी सेवा करो। जितनी जितनी प्योरिटी से सेवा करते जाओगे ना, उतना ही उतना वो परमात्मा देखता है। वो परमात्मा 40 को नहीं देख रहा, वो परमात्मा केवल अपने उस प्योर बच्चे को देख रहा है, जिसके मन में फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो केवल और केवल ईमानदारी से अपने भगवान की प्राप्ति करने के लिए उस सेवा में लगा हुआ है कि भगवान मुझे तो सिर्फ तू चाहिए, ये सब तूने जो भेजा है ये सब मेरे लिए भेजा है, अब मुझे ईमानदार होकर दिखाना है। भगवान आपको हर क्षण देख रहा है, इस बात को यकीन मानो। आप अगर अच्छा काम भी कर रहे हो और अच्छे काम करने में आपके भाव गलत हैं, आपके भावों में स्वार्थ है, आपके भावों में उन पदार्थों को पाने की इच्छा है, नाम सम्मान पद प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, तो भगवान वो भी देख रहा है। और जिनको पाने की इच्छा नहीं है, जो गलत काम भी कर रहा है और उस गलत काम करने में उसकी मंशा अच्छी है, उसके भाव अच्छे हैं, परमात्मा उसको भी देख रहा है। अच्छा और बुरे काम से परमात्मा को कोई मतलब नहीं है। परमात्मा केवल और केवल हमारे और आपके भाव देखता है, भाव। तो निमित्त इस संसार के कारणों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो चलेगा। जिस घर में आप आए हो, जिस घर में आपको जो भी पद दे दिया गया है, बहन बेटी बहू पत्नी जिसका भी, वो आपको निभाना ही निभाना है। और वो निभाते हुए आप अपने मन को और बुद्धि को बिल्कुल टोटल इस संसार के जितना जितना हम हटा करके रखेंगे, और केवल मैं तो केवल उस भगवत प्राप्ति के लिए इस दुनिया में आया हूँ, और मुझे केवल भगवान को याद करना है और अपना मन बुद्धि का योग केवल और केवल परमात्मा से जोड़ के रखना है। करो सारे काम, जीवन नैया पार हो जाएगी, जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु मिलने का, ज्ञान मिलने का सही सही मतलब यही होता है और कुछ नहीं होता। निमित्त कारण मुझे बनाकर ये खेल कैसा रचा रहे हो। निमित्त कारण तो बन गई, बहुआ ये राम बहुत बेकार चल रही है, अब नाच नचा रही है नचा रही। सास बहुत बेकार है, बड़ा परेशान कर रही है, वो निमित्त कारण सास बन गई और बहू नाच रही है। निमित्त कारण पति बेकार बन गया, नाच। निमित्त कारण बहुत बढ़िया बन गया, मेरा घर बार बहुत अच्छा है, अब उसमें नाच रहा है मनुष्य, मेरा सब बहुत अच्छा। तो नाच ही रहे हैं संसार के सुख में और दुख में मनुष्य। इस बात को समझने की कोशिश करें। इस संसार के सुख में और दुख में मनुष्य नाच रहा है, तो क्यों ना उस परमात्मा से डोर जोड़ ली जाए और फिर नाचो। तो असली मज़ा है उस नाच का। तो जो नाचेगा वही इसका आनंद उठा पाता है। तो संसार में भोग बुद्धि में ना जाके हम अपनी योग बुद्धि से जुड़ें, और योग बुद्धि से जुड़ के इस संसार चक्र में बंधन में ना पड़े रहें। संसार चक्र के बंधन, इस संसार के चक्र बंधन से छूट जाएं जीते जी। तो आज की वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।